खुशबू सा माई हो लताड़ी लैला हमारे गोद में कौन औलाद नहीं। आज ही बच्चा के हम पाए के बहुत खुश हुई। मैं बच्चा के लेके चलते ही निकुटी पर एक अच्छी तरह से पालन पोषण करब। यही जब बच्चा बड़ा हुई हमारी जिंदगी हमारे बुढ़ापे का सहारा हुई। आज ललन हमके बड़े भाग से मिला। या भगवान हर बड़ी भागी से तुमको है पाई ललन या मालिक या भगवान हर बड़ी भागी से तुमको है पाई ललन जिंदगी का सहारा मिला बड़ी भागी से महाराज तेज प्रताप सिंह, अब मैं तेरी अंधेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। साला मैंने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि महारानी पूर्वा देवकी की तरह पुत्र के ऊपर पुत्र का जन्म देती रहे और मैं कंस की तरह उसके 8वें पुत्र का कर्तव्य करूंगा। मैं कंस नहीं, इस रियासत कंचनगढ़ का राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह हूं। लोग डाली को काटते हैं, ये ठाकुर ज्वाला सिंह जड़ को ही काट देता है। आज ही रात के वक्त जाऊंगा महारानी पूर्वा के सैन्य कक्ष में और उस ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि वो साली महारानी पूर्वा दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी पूर्वा, हम तेरे को कल का सूरज देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा साली। मौत के नाम से, मौत के नाम से कौन डरा करते हैं
हम वो छत्री हैं जिन्हें रंगबाज कहा करते सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। ये बॉर्डर की चौकी है, चौकी के उस पार दुश्मन की सेना है और चौकी के उस पार हमारी सेना है। इसी बॉर्डर पर हमारे सेनापति रावत सिंह ड्यूटी करते हैं। आज ना जाने क्यों हमें अपने बड़े साहब की याद आ रही है और इसी चौकी पर बैठकर अपने सेनापति रावत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सिपाही रामबली, क्या बात है कि आजकल बहुत सतर्कता के साथ ड्यूटी हो रही? अरे सर, हमने समझा कोई हमको अच्छे से आतंकवादी घेर लिया। सिपाही रामबली जी सर। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे जवान इस कंचनगढ़ राज्य की सीमा सरहद पर तैनात हैं, किसी भी दुश्मन में ताकत नहीं कि हमारे मुल्क में कभी भी प्रवेश कर सके। लेकिन क्या बात है आजकल बड़ी तैयारी करते अरे हैं। सर, आज मुझे न जाने क्यों राजमाता और महाराज और सबसे ज्यादा राजकुमार शिवा की बहुत याद आ रही है। जब से राजकुमार पैदा हुआ है महाराज हम लोगों को संदेशा तक नहीं भेजा, लेकिन खबर मिली है। दिल यही चाहता है कितने जल्दी मैं राजमहल पहुंचूं। सिपाही रामबली जी सर। यही सारी चीजें आज न जाने क्यों मुझे राजमाता और सम्राट की याद आ रही, और मेरा दिल उन लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया है कि मैं अपनी तैयारी बनाकर तुम्हें सिर्फ अलर्ट करने के लिए इस सीमा सरहद की चौकी पर आया हूँ। अरे सर, मौका भी अच्छा है। साहब कहते हैं 1 से 2 भले हम दोनों जाएंगे और राजकुमार शिवा को बढ़िया देख के और हम लोग ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। किसी पर जी सर। अगर हम दोनों लोग एक साथ अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल गए और हो सकता है कि हमारे जवान भी गफलत की नींद में हो जाएं, तो दुश्मन कभी भी हमारे मुल्क में प्रवेश कर सकता है रामबली। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ और जैसे ही मैं सुबह अपनी सीमा सरहद पर वापस आऊंगा फिर हम आपको राजमहल अवश्य भेजेंगे। ठीक है? ठीक है सर, आप जाइए और जैसा समाचार हो, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि जब वापस आ जाएंगे तो हमको राजकुमार को देखने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। भाई रामबली, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मैं सीमा सरहद पर वापस आऊंगा आपको राजमहल में अवश्य भेजूंगा। ठीक है? ठीक है सर, जाइए, हम आपके आने का इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर नमस्ते। क्या बात है रामबली, जैसे ही हमने अपने कदम सीमा सरहद से राजमहल की तरफ बढ़ाए सामने से तुम्हें छींके आ रही, आखिर बात क्या है? हो सकता कि हमारी छींक आपको रोक रही हो। कहना क्या चाहते हो रामबली तुम? अरे सर, इसको गांव घर में बहुत अशगुन माना गया है। कहीं जाने लगो, अगर छींक हो जाए, कोई खाली बाल्टी लेकर आगे से निकल आए, बिलार रास्ता काट दे, तो दिन अशगुन माना गया है। वो दिन कहीं जाना नहीं चाहिए सर। सिपाही रामबली, ये सारी चीजें सेटमाचट बनिए लोग मानते हैं, हम जैसे छत्री नहीं। और फिर आपको मालूम है कि ये रावत सिंह जो भी अपने दिल में ठानता है तो मैं उसे पूरा अवश्य करता हूँ। आज मैं अपनी तैयारी बनाकर राजमहल के लिए अगर तैयार हो गया हूँ तो मैं अवश्य जाऊंगा और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह ही हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे। ठीक है सर, लेकिन अब तो शाम हो गई है। अब तो शाम हो गई है, पहुंचते पहुंचते आपको काफी रात हो जाएगी। सुबह चले जाओ साहब। सिपाही रामबली, बेवकूफों जैसी बातें मत किया करो। हम जैसे देश के सिपाहियों के लिए क्या दिन क्या रात, जबकि 24 घंटे हम लोग अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस सीमा सरहद पर तैनात रहते हैं।
इसलिए मैं शाम के समय जा रहा हूँ और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह हम अपनी सीमा तरफ वापस आ जाएंगे। ठीक ठीक है सर, जाइए और अपना ख्याल करना। ठीक है, मैं चलता हूँ। राजमहल जैसे ही पहुंचूंगा फोन पर आपसे संपर्क। ठीक है सर। सर नमस्ते। सर हमारे सेनापति रावत सिंह, अरे हम लोग जितने सिपाही हैं अगर इस तरह के छीप को असगुन मानेंगे तो इस देश की रक्षा क्या कर पाएंगे। अब हमारे सेनापति रावत सिंह राजमाता और महाराज और राजकुमार शिवा को देखने के लिए गए हैं। अब महाराज हम सेनापति के आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद जब वापस आ जाएंगे तो हम राजकुमार शिवा को देखने जरूर जाएंगे। अब चलते हैं, अपने अन्य सिपाहियों से मिलेंगे और साहब के आने का इंतजार करेंगे। हो मेरे देश की धरती, हो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब वंदे मातरम। अर्धरात का वक्त है और महारानी पूर्वा गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये साली दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी पूर्वा, तोहरा के गहरी नींद मुबारक हो और तेरे को कल का सूरज देखने को हम मुनासिब नहीं होने दूंगा। हराम जाती। गजब क्या कर रहा अबे ज्वाला सिंह माता। अरे गजब क्या कर रहा अबे ज्वाला सिंह माता। और रानी जी बरसों में तो चला रहा तलवार। और रानी जी बरसों में तो चला रहा तलवार। और ये भी यहाँ से जा चला और बचा के अपनी। ये भी यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। और वरना मारूंगा तुझे। अब सुन बाजी और वरना मारूंगा तुझे। अब सुन बाजी हरामजादे रावत सिंह, अगर तू साला हमरा से पंगा लिया तो याद रख, ठाकुर ज्वाला सिंह के क्रोध की ज्वाला से जलकर
तू खाक में मिल जाएगा। मैं गया इस रावत सिंह को खाक में मिलाने वाली ज्वाला सिंह। और अगर तू मेरा कहना मान तो राजमाता के सैनिक से वापस चला जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। हरामजादे रावत खान, हमरा से पंगा लेने की भूल मत कर, वरना तू साला किसी काम का नहीं रहेगा। तेरा मैं वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाएंगे। ज्वाला सिंह, अगर तू मेरा कहना मानकर राजमाता के सैनिक से वापस नहीं जाता तो चल कर राज के दुश्मनों का ये रावत सिंह क्या करता है देख रहा कि जागो जागो महारानी जागो जरा, जागो जागो महारानी, कि जागो जागो महारानी जागो जरा, वरना भारी गजब आज हो जाएगा। रावत सिंह आपको मारना चाहता, जागो भारी गजब वाला हो जाएगा। मंत्री जी तुम कहो और कैसे हुआ? मंत्री जी तुम कहो और कैसे हुआ? गोली की आवाज कैसे सुनाई पड़ी? हो रही दोनों में कैसी तकरार? हो रही दोनों में कैसी तकरार है? एक ऐसी दशा सोचने हूँ पड़ी। महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता और सेनापति रावत सिंह, इतनी रात के हमारे संकट में तुम दोनों से क्यों तकरार हो रही है? राजमाता, मैं बता रहा हूँ कि अर्धरात के वक्त आपके सैन्य कक्ष में हम दोनों के बीच काहे लिए तकरार हो रही है? क्यों हो रही है? कि रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया। रानी जी लालच में, कि रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया, आपको जान से मारना चाहता। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, मौत की नींद वाला सुला देता ये। सेनापति रावत सिंह, मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं राजमाता, ये झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ राजमाता, अगर वक्त पर मैं ना आ जाता तो हरामखोर सेनापति रावत सिंह आपको मौत के घाट उतार देता। राजमाता, ये महामंत्री ज्वाला सिंह झूठ बोलकर आपको बहकाने का प्रयास कर रहा है। राजमाता, अगर सही वक्त पर आपके सैन्य कक्ष में यह रावत सिंह आ जाता तो महामंत्री ज्वाला सिंह क्या तुम जो आप शमशीर देख रही है राजमाता, अब तक ये अपनी शमशीर का वार आपके सीने पर करके आपको इस दुनिया से मिटा चुका होता। राजमाता, अरे वाह वाह भाई रावत सिंह वाह, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता, और सेनापति रावत सिंह, मेरे समझ में नहीं आता कि महामंत्री ज्वाला सिंह तुम कहते हो कि सेनापति रावत सिंह मेरी जान का दुश्मन है, और सेनापति रावत सिंह तुम कहते हो कि महामंत्री ज्वाला सिंह मेरी जान का दुश्मन है। मेरे समझ में नहीं आता कि महामंत्री ज्वाला सिंह तुम सच कह रहे हो या सेनापति रावत सिंह तुम सच कह रहे हो। राजमाता, ये झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। राजमाता, अभी अभी गोली की आवाज आपने सुना होगा, क्या वो गोली की आवाज हमारे शाही शमशीर से निकल सकती है? सेनापति रावत सिंह, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली है, सत्य है? जी राजमाता, गोली मेरी ही पिस्तौल से चली है।
तुम्हारी ड्यूटी कहां पर थी? राजमाता, मेरी ड्यूटी इस कंचनगढ़ राज्य की सीमा सरहद पर थी। और सेनापति रावत सिंह, जी राजमाता। इस समय तुम्हारी घड़ी में टाइम कितने हो रहे हैं? राजमाता, इस वक्त मेरी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं राजमाता। सेनापति रावत सिंह, सीमा सरहद से बिना देश रात महलाना, तुम्हारी पिस्तौल से गोली चलना, जिससे साफ जाहिर होता है कि गद्दार मंत्री ज्वाला सिंह है। गद्दार तू है रावत सिंह, गद्दार तू है। महामंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति रावत सिंह की पिस्तौल छीन ली जाए। जय रावत सिंह इस कंचनगढ़ राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। आपके और सम्राट के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए सीमा सरहद पर तैनात रहता हूँ। वो आपको मारना तो दूर, मारने के विषय में मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। सेनापति रावत सिंह, तुम्हें सच्चा वफादार सेनानायक समझकर सीमा सरहद की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन कितना बड़ा गद्दार, धोखेबाज कि आज रात 12 बजे हमारे सन कक्ष में आकर हमें जान से मारने की कोशिश किया। तो रानी जी ना खड़ा कुछ महल किया रानी जी, रानी जी ने खड़ा कुछ महल किया, आपके लेने में आ रहा था खबर, जान पर आपने ये कहा भी हुआ, दिल में इसके रहा कुछ ना को। तू तो कहता सफाई बहुत रावत सिंह, अरे सफाई बहुत, तू तो समझी वफादार बलबीर है, तू तो निकला कमीना ना थारी में, तू तो निकला कमीना ना थारी में, सोते पे मुझ पे करने चलावार है, तू तो निकला। सेनापति रावत सिंह, तुम्हारी झूठी दलीलों से काम नहीं चलेगा। महामंत्री ज्वाला सिंह, लगाओ इस नमक हराम के हाथ पर कड़ी और ले चलो मेरे स्वामी जी के पास, इसका फैसला मेरे स्वामी जी करेंगे। ठीक है राजमाता, आप चलिए, इस शर्मजादे खूने दरिंदे रायत सिंह को हम गिरफ्तार करके शाही और दरबार ला जल्द रहे से हैं। लेकर आइए। चलिए राज रावत सिंह, अब काहे को पछताना जब चिड़िया चुग गई दाना। ये रावत सिंह पछता नहीं रहा है, क्योंकि राजमाता के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज था। ये रावत सिंह कर चुका है, और तू क्या समझता है कि आज जिस तरह राजमलका ने तेरी बात पर यकीन किया ज्वाला सिंह, बड़े राजदरबार में सम्राट तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। और अगर मैं बड़े राजदरबार से रिया हुआ ज्वाला सिंह, तो मैं तेरा क्या हक करूंगा तू अच्छी तरह से जानता है। हरामजादे रावत सिंह, तेरे खिलाफ ठाकुर ज्वाला सिंह की शैतानी खोपड़ी में इतने साबूत इकट्ठे हो गए हैं क्या शाही दरबार में महाराज तेज प्रताप सिंह के समक्ष ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा। और आज भरे दरबार अगर तेरे को साले मौत की सजा ना दिलवा दिया तब ना नाम ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला ज्वाला सिंह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु नहीं, जिसे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचकर फंसा दिया था। ये रावत सिंह है, तेरे हर चक्रव्यूह का तोड़ इस रावत सिंह के पास। हरामजादे रावत सिंह, तेरा तो मैं अब वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि तू साला अपनी जिंदगी से उठकर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। सिपाही इधर लगा
इस देशद्रोही सेनापति रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी और ले चल इसे हम शाही दरबार में महाराज तेज प्रताप सिंह के समक्ष पेश करूंगा। ले चल साले को घसीटते हुए। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। हा? अपने आप को महाराज तेज प्रताप सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता था। हरामजादे रावत सिंह, अब तेरा तो मैं यो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। साला जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, आग लगा देता हूँ साला। हाँ महाराज, राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? महाराज, राजकुमार शिवा का अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री ज्वाला सिंह भी गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। महारानी जी, क्या बात है? तुम इतना परेशान, बात क्या है? स्वामी जी, आज बात ऐसी है कि न मैं कभी अपने दिल में सोची थी और ना आप ही कभी अपने दिल में सोचे थे स्वामी अरे जी। कौन ऐसी बात है? स्वामी जी एक गद्दार महल में पड़ा, स्वामी जी एक गद्दार महल में पड़ा, मंत्री के जरिए मैं आज जिंदा बची। रावत सिंह जान पर मेरे था भी हुआ। रावत सिंह जाने पर मेरे कहाँ भी हुआ। उसके जरिए नगर के है चाहे सतमती। रावत सिंह जाने पर मेरे कहाँ भी हुआ। स्वामी जी, आज रात 12 बजे सेनापति रावत सिंह सीमा सरहद से राजमहल में पहुंचकर हमें जान से मारने की कोशिश किया। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंच गए, वरना रावत सिंह की पिस्तौल की गोली हमारे सीने को छल। लेकिन उसके डीनू ने मैंने सीमा सरहद में लगाया था। हुजूर, राजमाता को जान से मारने वाला ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह आपके समक्ष शाही दरबार में पेश हो गया है राजन, पेश हो गया है। रावत सिंह, तुझे शर्म आई नहीं?
तो निकला कमीना और दमाई खा रहे अपने मालिक के मुंह पर याद अरे जिसका परसों से नमक खाता आया तूने उसे ही मारने चल दिया। आपको क्या लगता है कि ये रावा सिंह राजमलका को मारने के विषय में कभी सोच सकता है? नहीं महाराज नहीं, मैं ख्वाब में भी कभी नहीं सोच सकता हूँ। आए महाराज जीना खता कुछ मेरी, आए महाराज जीना खता कुछ मेरी, जो इल्जाम